हरे कृष्णा। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह पूर्वक दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि ने व्रत किया। तब भगवान विष्णु ने अपने आप को इन्हें सौंप दिया। भगवान विष्णु के ऐसा करने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाए। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसुईया है। उनका पतिव्रत धर्म संसार में प्रसिद्ध है। पुराणों में कथा आती है, एक बार माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को अपने पतिव्रत धर्म पर गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्तों का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवऋषि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास जाकर कहा, माता अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व शून्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों को देवऋषि नारद की बात बताई और उनसे माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा। भगवान ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हट के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य अर्पित किया, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। ये सुनकर माता अनुसुईया अचंभित रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहते ही तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दूध पिलाया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः देवऋषि नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां माता अनुसुईया के पास आई और उनसे क्षमा मांगने लगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब माता अनुसुईया बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर त्रिदेव अपने अपने लोक चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों पर आने वाले कष्टों को तुरंत दूर करते हैं। गुरुवार, पूर्णिमा और दत्तात्रेय जयंती के दिन भगवान की विशेष पूजा की जाती है। तो ये थी भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।